दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, इस समय क्या चल रहा है कि डिजिटली जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी ऐप हैं, जो भी मोबाइल के फंक्शन जो भी हैं, वो बड़े बड़े देशों से ही विकसित हैं। मतलब कि अमेरिका के ही हैं। देखा जाए तो पूरा मोबाइल ही अमेरिका का है। भले ही मोबाइल भारत में बनते हो, आईफोन भारत में बनते हो, जो भी प्रोडक्ट हैं भारत में बनते हो, लेकिन उसके पार्ट जो भी हैं वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। बस यहाँ उसे असेंबल करके उसमें मेड इन इंडिया लिख दिया जाता है। नहीं तो जो भी छोटे छोटे उसमें गाड़ी के जो भी पार्ट हैं, जो भी मोबाइल के पार्ट हैं, जो भी अंदर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है। और इकोनॉमिक तौर पर देखा जाए तो सबसे आगे अमेरिका है, क्योंकि वहाँ के जो भी बिजनेसमैन हैं, वहाँ की छोटी से छोटी कंपनियाँ पूरे भारत, पूरे विश्व भर में, चाहे चाइना हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, हर देशों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर देशों में वह अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और हर देशों में अपने सामान को बेचने का प्रयास करते हैं। चाहे वह चिकन हो, KFC हो, मैकडॉनल्ड हो, चाहे जो हो, छोटा से छोटा सामान, आईफोन से लेकर, चाहे वह हथियार हो, हथियार के मामले में तो अमेरिका आगे है। वह हर सामान बेचना चाहता है पूरी दुनिया को। इसलिए वहाँ के जो भी बिजनेसमैन हैं वो दुनिया में नंबर 1 है। टॉप 10 में देखा जाए तो, एशिया में देखा जाए तो भारत के मुकेश अंबानी हैं जो 11वें नंबर पर हैं। और इस समय टॉप 10 में अमेरिका के लगभग 7-8 लोग हैं। तो वहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं वो पूरे दुनिया में बेचते हैं। जो भी कंपनियां हैं, चाहे एडटेक कंपनियां हो जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंपनियां अमेरिका की हैं। और हर दुनिया में जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे, जिस भी कंपनी की चीज़ें यूज़ करेंगे, उसका विस्तार होता रहेगा, उसको प्रोग्रेस होता रहेगा, उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। चाहे आप जितना देर तक इंस्टॉल करके व्हाट्सएप यूज़ करें, चाहे जितना आप इंस्टॉल करके इंस्टाग्राम यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ करें, गूगल यूज़ करें, चाहे जो करें, वो अमेरिका की हैं। लेकिन मेरा केवल यही कहना है कि जो भी भारत की जो भी कंपनियां हैं, देखा जाए तो डिजिटली गुलाम हैं। अभी तुरंत बंद कर दे तो कितने, मतलब कि कंप्यूटराइज जो भी काम होते हैं वो सारी चीज़ें ठप पड़ जाएंगी भारत में। व्हाट्सएप हो, हमारे तमिलनाडु को एक हैं, वो जो बनाया है गूगल की जैसा ही है, माइक्रोसॉफ्ट की जैसा ही है। जीमेल भी बनाया है जो कंपनी ने, भारत के तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और उन्होंने व्हाट्सएप जैसा अराताई एक ऐप बनाया है। इसलिए केवल यही कहना है कि जो भी भारत की कंपनियां हैं उसको यूज़ करें, उसको ज़्यादातर प्रमोट करें। क्योंकि अगर आपके घर में 100 रुपये है तो लेन देन आपस में होता रहेगा, तो कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। जब तक बाहर से पैसा नहीं आएगा तब तक देश अमीर नहीं बनेगा। चाइना से हमारा कितना घाटा है, हम वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचता है, हमारे देश का पैसा बाहर अपने देश ले जाता है, तब वह इस मुकाम पे पहुंचा है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। दुनिया भर का पैसा अपने सामानों को बेच के दुनिया भर से पैसा अपने देश में ले आया है, तब वह इकोनॉमिक पावर बना है आज। तो इसलिए भारतीय प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। व्हाट्सएप को छोड़ अराताई पर हमने भी शिफ्ट होने का तैयारी बना ली है। व्हाट्सएप नहीं यूज़ करेंगे तो क्या दिक्कत है? कौन सा मोबाइल लूट जाएगा हमारा कि अगर हमने व्हाट्सएप नहीं यूज़ किया है। यूट्यूब तो ज़रूरी हो गया है इस समय। अगर यूट्यूब के जैसा अगर कोई और प्रोडक्ट आ जाए भारत में, भारत का बना हुआ, तो और सही है, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। प्ले स्टोर भारत का आ जाए तो और भी बेहतर है। तो डिजिटली चाइना भी
अमेरिका का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करता है और चाइना सबसे ज़्यादा माल अमेरिका को बेचता है, तो टक्कर तो दे रहा है। इसलिए हमें टक्कर देने के लिए अभी बड़ी जद्दोजहद लगेगी। अमेरिका चाइना को टक्कर देने के लिए बड़ी जद्दोजहद है, तो इसलिए भारत का सामान यूज़ किया करें और जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी अपने लिए ज़रूरतें हैं, वो अगर खुद को बढ़ाने के लिए अगर हमें दूसरे से भी सामान लेना पड़ेगा तो नहीं हिचकेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाइना सामान बेचता है। अर्थ मटेरियल भी चाइना प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ी जो भी जितने भी ज़मीनी स्तर पर जो भी बड़े देश हैं उनके खदाने हैं। ज़मीनों से सोना चांदी हीरा सब कुछ निकलता है। यूरेनियम जो भी चीज़ें हैं, अर्थ मेटल्स, वो भी निकलते रहते हैं। तो जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतने बड़े हम क्षेत्र के साम्राज्य के अर्थ मेटल्स के बादशाह होंगे। तो इसलिए अपने देश का सामान यूज़ करें, दूसरे का सामान कम यूज़ करें। आवश्यकता हो तो अब जैसे कि अब कितना भी भाषण दे दो, अब भाषण किस पर जाएगा? यूट्यूब पर तो ही जाएगा। अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं है तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब। हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा तो हम अपना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। इस समय हाल ही में अलक पांडे जो सर हैं PW के, वो शाहरुख खान को पछाड़ दिए। 12,000 करोड़ शाहरुख खान की नेटवर्थ और 14,000 करोड़ की नेटवर्थ PW अलक पांडे जी की है। वह अब लिस्टेड कंपनी बनने जा रही है PW। अभी हाल ही में परप्लेक्सिटी AI, एक ओपन AI GTP AI का नाम सुना होगा, भारत के सबसे युवा 31 साल के हैं, उनका अपने टेक कंपनी है, लॉन्च किए हैं AI परप्लेक्सिटी। बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। AI मतलब कि जो भी चीज़ें उससे पूछा जाएगा वह सही चीज़ें बताएगा। गूगल की तरह नहीं कि लिस्ट थमा दिया, इसमें से आप छांटिए। GTP से जो भी पूछेंगे, परप्लेक्सिटी से जो भी पूछेंगे, वो आपको एक ही चीज़ें सही बताएगा। तो मेरा केवल यही करना है। इसका वीडियो बनाने का मतलब केवल यही था कि जो भी अमीर बनते जा रहे हैं, खाई तो बड़ी भारी है। 100 रुपये है देश में मान लीजिए, और 100 लोग हैं तो 98 के पल्ले केवल 2 रुपये है, इतनी खाई है। और 2 लोगों के पल्ले 98 रुपये हैं। तो देश के अमीरों के पास तो ज़्यादा पैसे हैं। 98% 97% पैसे केवल देश के 2% अमीरों के पास है। अब देख लिया जाए तो 150 करोड़ में केवल 2% के लोगों के पास भारत की GDP का 98% वैल्यू केवल उन्हीं के पास है। खाई तो अंतर है, खाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन देश को केवल अमीर ही चलाते हैं, गरीब नहीं चलाते। इसलिए सरकार से ये जो अंतर है, इसे किसी तरह से और इस अंतर को कम किया जाए और अमीरों से जलो कम। खुद बेहतर बनोगे तो हम उस लिस्ट में आना चाहते हैं, ऊपर वाली लिस्ट में आना चाहते हैं। इसलिए अपने बिजनेस का विस्तार केवल घर में ही नहीं, पूरे दुनिया में होनी चाहिए। यही केवल करना था।